हेलो बच्चों, मैं सरिता श्रीवास्तव। आज मैं आपको काव्य का पहला लेसन पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है पद। इसके कवि सूरदास जी हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाओं के नाम है सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। अब मैं आपको इस पाठ की व्याख्या बताने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लाग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गुंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिह पाई। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी ने भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का वर्णन किया है। अब मैं आपको इसकी व्याख्या बता रही हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी का कहना है कि मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ सकता है और अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई दे सकता है। बहिरो सुने गुंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। जिस भगवान की कृपा से बहरा मनुष्य पुनः सुन सकता है और गूंगा मनुष्य फिर से बोल सकता है और गरीब मनुष्य धनवान हो सकता है, अर्थात गरीब व्यक्ति भी अपने सिर पर सोने का छत्र धारण कर सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिह पाई। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामयी दीन दयाल भगवान की बारंबार वंदना करता हूँ। इसका काव्य सौंदर्य है, भाषा ब्रज है, रस शांति रस, भक्ति रस, अलंकार रूपक अलंकार है, गुण प्रसाद गुण है। अब बच्चों आगे की व्याख्या आप देखिए। अवगत गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मम बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जगुत बिन, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। प्रस्तुत पंक्ति का प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की उपासना को कठिन बताते हुए साकार ब्रह्म की उपासना को सरल तथा उत्तम बताया है। इसकी व्याख्या देखिए। अवगत गति कुछ कहत न आवे। प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी का कहना है कि निराकार ब्रह्म की उपासना के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अर्थात इसका मौखिक वर्णन नहीं किया जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा मनुष्य मीठे फल के रस के आनंद को अपने अंदर ही महसूस करता है और उसे मौखिक रूप से वर्णन नहीं कर पाता, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म की उपासना का वर्णन मौखिक रूप से नहीं किया जा सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की उपासना की प्राप्ति से अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है और इसके उपासक को भी अत्यधिक संतोष प्राप्त होता है। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। इस निराकार ब्रह्म की उपासना का वर्णन मन वाणी से करना अगम अगोचर है, अर्थात असंभव है। इसका वर्णन करना बहुत कठिन है। इसको ना देखा जा सकता है, ना इसको सुना जा सकता है और ना ही इसे स्पर्श किया जा सकता है। इसको वही जान सकता है जिसने इसको प्राप्त किया है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित धावे। इसका ना कोई रूप है और ना ही कोई आकृति है और ना ही
इसके बारे में हमें कुछ ज्ञान है, अर्थात यह निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। इसको हम किस प्रकार से प्राप्त करें? सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावें। इसलिए सूरदास जी ने सभी प्रकार से विचार करके अपने पद में श्री कृष्ण के सगुण पद का गुणगान किया है। इसका काव्य सौंदर्य है, भाषा ब्रज है, रस भक्ति रस है, अलंकार अनुप्रास है, गुण प्रसाद है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। जितना आपको पढ़ाया गया है उसको आप अपने घर पर पढ़िएगा। अगले पंक्ति की व्याख्या मैं आपको कल बताऊंगी। धन्यवाद।